बेटी ने किया अरेंज्ड मैरिज के लिए मना, तो खुद के बाप ने ही मार दी गोली। आप सब सोच रहे होंगे ये बाप था कि पाप था। मतलब दुनिया में किस प्रकार के लोग हैं, कैसे पेरेंट्स हैं, कैसे माँ बाप हैं और इंसानियत किस हद तक जो है वो गिरता जा रहा है, लोग किस हद तक गिरते जा रहे हैं, भरोसा नहीं होता, यकीन नहीं होता। हालांकि इन चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे हम। कंक्लूजन के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स भी हैं मेरे पास, लेकिन सबसे पहले स्टोरी सुनते हैं। स्टोरी है तनु गुर्जर की। एज 20 से 22 साल, रहने वाली है ग्वालियर की। आगरे के विकी नाम के लड़के से प्यार करती है। दोनों का रिलेशनशिप 6 सालों का। दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, लॉयल होते हैं और जब बात शादी की आती है, तो दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड भी लेते हैं। विकी अपने घर पे स्टैंड लेता है, तनु अपने घर पे स्टैंड लेती है और थोड़ी बहुत मशक्कत के बाद दोनों के परिवार वाले मान जाते हैं शादी के लिए, सब कुछ ठीक है। फिर एकदम से यू टर्न आता है कि तनु के परिवार वालों के पास एक दूसरा रिश्ता आता है। अब जो लालची लोग होते हैं, जिन्हें ये दिखाई देता है कि यहाँ से रिश्ता आया है, इनके पास प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा हैं, इनके पास पैसे ज़्यादा हैं, यहाँ पे ऐसा होगा, वैसा होगा, तो वो लालची लोग जो हैं, वो धोखा देने में, डिसीव करने में या अपनी बात पलटने में थोड़ा-सा भी समय नहीं लगाते। एकदम से पलट गए तनु के घरवाले कि बेटा तनु, हम जहाँ तेरी शादी कराएँगे, तेरे को वहीं पे शादी करनी पड़ेगी। तेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला, हमारे हिसाब से होगा। अब एकदम से तनु स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, परेशान कि यार मुझे विक्की से प्यार है, मुझे विक्की के साथ रहना है, मुझे उसी के साथ रहना है, उसी से शादी करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके बिना नहीं जी सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो इस प्रकार की मेंटालिटी के साथ जी रही होती है। लेकिन उसके घर वाले उसकी एक नहीं सुनते हैं। रोज उसको ताने मारना, प्रेशर डालना, उसके साथ काफ़ी टॉक्सिक बिहेव करना, मारना, पीटना, गाली-गलौज करना, इस प्रकार की चीज़ें हो रही होती हैं। अब जब उसे लगता है कि शादी के कुछ एक दिन ही रह गए हैं और जिस प्रकार की सिचुएशन मेरे घर में क्रिएट हो रही है कि मेरे घर वाले तो मेरे को मतलब मार ही डालेंगे या फिर कुछ उल्टा-सीधा मेरे साथ कर ही डालेंगे। तो वो एक वीडियो बनाती है और पोस्ट करती है। वीडियो में बताती है तनु कि मेरा नाम तनु गुर्जर है, मेरी एज 20 से 22 साल के करीबन है, मैं विकी नाम के लड़के से प्यार करती हूँ, 6 साल से हम लोग रिलेशनशिप में हैं, विकी आगरे का रहने वाला है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, मुझे विकी से ही शादी करनी है, विकी के साथ ही रहना है, लेकिन घर वाले मेरे बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल मेरे अगेंस्ट हैं, रोज़ मेरे को टॉर्चर करते हैं, रोज़ मेरे ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जलील करते हैं, काफ़ी हालत बुरी कर दी है। और जो भी सिचुएशन है, अगर कुछ भी उल्टा-सीधा होता है या फिर जिस प्रकार की परिस्थिति है, उल्टा-सीधा कुछ भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अगर मुझे कुछ भी हुआ या कुछ भी मेरे साथ उल्टा-सीधा हुआ, तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे घरवाले होंगे। मेरा नाम तनु गुर्जर है। मैं ग्वालियर में एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। पहले मेरे घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी थी, बट फिर मना कर दी। और अगर मुझे कुछ हुआ या मैं मरी तो उसके ज़िम्मेदार मेरे घर वाले होंगे, क्योंकि वो मेरे को डेली प्रेशर करते हैं किसी और से शादी करने के, बट मैं नहीं कर सकती। 4 दिन बचे होते हैं शादी के। तनु के पापा एकदम से गुस्से में आते हैं कट्टा लेके और साथ में उसका कोई चचेरा भाई भी होता है और दोनों गोली से मार देते हैं तनु को। अब ये जो घटना है, ये जो इंसिडेंट हुई है, ये एकदम से हम सबको शर्मसार करने वाली है और पेरेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें बताती हैं ये घटना कि यार किस प्रकार की मेंटालिटी वाले लोग हैं और लोग कितने गिरे हुए हैं। अपने केवल ईगो की वजह से अपने खुद के बच्चों का जान भी ले सकते हैं। तो ये काहे के पेरेंट्स, किस बात के पेरेंट्स, हालांकि काफ़ी कुछ हम डिस्कस करेंगे। कंक्लूजन का पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द इंडियन पेरेंट्स आर टॉक्सिक। जो लोग अपने पेरेंट्स को, जो लोग अपने माता-पिता को भगवान का स्वरूप समझते हैं, बहुत अच्छी बात है, समझते रहो। मेरा आपको राम-राम है। लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज़ ट्रू। समझ रहे हो आप? हमेशा ये चीज़ सच नहीं होती है। हर एक इंसान के माता-पिता भगवान नहीं होते हैं और जैसा आए दिन हम सबको सुनने को मिलता है, आए दिन हम सबको समझने को मिलता है, आए दिन हम सबकी आँखें खुलती हैं कि यार पेरेंट्स
किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस हद तक चले जाते हैं, इंसानियत की जो एक मर्यादा है, इंसानियत की जो एक रेखा है, जो एक लिमिटेशन है, उसको भी क्रॉस कर देते हैं। और इतनी टॉक्सिसिटी होती है पेरेंट्स में कई बारी कि आप समझ नहीं सकते। उन्होंने बस आपको पैदा किया, ठीक है? पैदा करने के बाद अब आपकी लाइफ नहीं है, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग होगा। आपकी एजुकेशन उनके अकॉर्डिंग, आप जॉब करेंगे, बिज़नेस करेंगे उनके अकॉर्डिंग, आप शादी करेंगे उनके अकॉर्डिंग, शादी के बाद आपका बच्चा होगा उनके अकॉर्डिंग। बच्चे को क्या करवाना है ये भी आपके पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे। बच्चे की शादी कहाँ पे करवानी है ये भी आपके पेरेंट्स ही डिसाइड करेंगे। तो ये जो एक टॉक्सिसिटी है और ये जो एक मर्जीनेस वाली बात है, इसको हम अंग्रेजी में जो भी बोलें, लेकिन एक जो ये अपनी मर्जी चलाने वाली बात है कि हमारी जिद, हमारी मर्जी या हमारे ईगो के हिसाब से सब कुछ होगा। हम जैसा चाहेंगे, हम वैसा करेंगे और हम आपके लिए गलत थोड़ी सोचेंगे। ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है पेरेंट्स का कि हम तेरे लिए गलत थोड़ी सोच सकते हैं, हम तो तेरे लिए सही सोचेंगे, हम तो तेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे। इमोशनल मैनिपुलेशन, इमोशनल ब्लैकमेलिंग एंड ऑल, और इसमें जो बच्चे की लाइफ है, वो कर देते हैं झंड। बच्चे की खुशी कर देते हैं झंड और अपने ईगो को तो सैटिस्फाई कर लेते हैं। अपने अपनी मर्जी को और इन चीज़ों को तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे की खुशी वो चली जाती है और बच्चे की लाइफ में क्या आ जाता है? डिप्रेशन आ जाता है। कंक्लूजन का दूसरा पॉइंट है, कम व्हाट मे, दिस शुड नॉट हैव बीन डन। चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कुछ भी हो जाता, पेरेंट्स को ये राइट किसी ने नहीं दिया कि वो अपने बच्चों के साथ इस तरीके से ट्रीट करें। मारे, पीटे, टॉर्चर डालें, प्रेशर क्रिएट करें, लाइफ झंड कर दें, ये आपको किसी ने राइट नहीं दिया। और जान से मारना, इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि यार ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं और ऐसे कैसे लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी इस प्रकार की होती है। समझ रहे हो? अब ये सब समझ के परे हैं। मतलब ये लोग इंसान होने के नाम पे केवल हैवान है, केवल हैवान। कंक्लूजन का तीसरा पॉइंट है, पेरेंट्स डू नॉट केयर अबाउट देयर किड्स हैप्पीनेस। माता पिता कई बारी केवल नाम के माता पिता होते हैं। उन पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं होता अपने बच्चों की खुशी से, कि किस चीज़ से हमको हमारे बच्चों को खुशी मिल रही है, कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपने ईगो से मतलब है, उनको बस अपनी इच्छा से चीज़ें होनी चाहिए, इस बात से मतलब है। और इस बात से मतलब है कि कहाँ ज़्यादा पैसा मिले, कहाँ ज़्यादा प्रॉपर्टी मिले, कहाँ पे क्या हमको ज़्यादा माल मिले। इतना लालच और इतनी जो ग्रीडीनेस भरी होती है, इसका ही परिणाम होता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएँ घटती हैं। इसके अगर हम रूट कॉज़ में जाने की कोशिश करें, तो हमको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। चौथा पॉइंट है पेरेंटिंग मिस्टेक्स। बहुत कम पेरेंट्स होते हैं जिनके अंदर पेरेंटिंग होती है। मोस्टली पेरेंट्स में पेरेंटिंग नाम की चीज़ नहीं होती, पेरेंटिंग का पी भी नहीं होता है। बस इन्हें लगता है कि हमने शादी कर ली, शादी करने के बाद हमने सेक्स किया, सेक्स करने के बाद हमने बच्चे पैदा किए, अब बच्चे हमारी प्रॉपर्टी हैं। इनका लेना-देना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, करियर, शादी, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, ये हमारी प्रॉपर्टी है ना, तो हम डिसीज़न लेंगे। इनको डिसीज़न लेने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने हिसाब से चीज़ें मैनेज करेंगे। हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है, हमने ज़्यादा दुनिया देखी है। ये नाटकबाज़ियाँ होती हैं। इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। और बस ये एक जो ईगो है ना कि हम पेरेंट्स हैं। कोई बस सेक्स करके बच्चे पैदा करने से कोई पेरेंट्स नहीं होता है। पेरेंटिंग से पेरेंट्स होते हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपके और आपके बच्चों के बीच, और आप खुद को पेरेंट्स बोलते हैं। आप बच्चों से ढंग से बातचीत नहीं करते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, उनकी बातें नहीं सुनते, उनको अंडरस्टैंड नहीं करते। बस अपने हिसाब से आप चलाना चाहते हैं, रूल ओवर करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे आप ये बोल दें कि हम तो पेरेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि हम कंट्रोलर हैं ना, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी इच्छा से सब कुछ हो रहा है, तो हम पेरेंट्स हो गए। वाह! मतलब वाह! वाह जी वाह! 5वां पॉइंट है सोशल रेपुटेशन। पेरेंट्स की नज़रों में बच्चों की खुशी से मच इम्पोर्टेंट है सोसाइटी में उनकी कैसी इमेज है। सोसाइटी के लोग उनको पूछेंगे, नहीं पूछेंगे, पूछते हैं, नहीं पूछेंगे, वो क्या कहेंगे, शर्मा जी क्या कहेंगे, वर्मा जी क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बच्चे अंदर ही अंदर घुट रहे हों, मर रहे हों, परेशान हों, डिप्रेशन में हों, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। इससे उनको कोई लेना-देना नहीं है।
बस हम बाहर निकलें तो हमसे लोग नमस्ते कर लें, हमारी ओर कोई ऐसा मुंह ना फेरे, बस ये चाहिए। सोसाइटी क्या? क्या मतलब क्या? एक टाइम की कोई रोटी आपको लाके दे देगा? ज़रूरत पड़ने पे, समय आने पे, कोई वैसा एक बुरी परिस्थिति आने पे घरवाले ही साथ देते हैं, बच्चे ही साथ देते हैं, बाहर के लोग बाहर से बस राम-राम करते हैं, नमस्कार करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो झूठा समाज और झूठी ये जो इज़्ज़त है समाज की, इसके चक्कर में पड़ के अपने बच्चों की लाइफ़, अपने बच्चों की मेंटालिटी, अपने बच्चों के साथ इस प्रकार से गलत व्यवहार ना करें, वरना ये चीज़ ठीक नहीं है और इसका जो आउटकम निकलेगा वो बहुत बुरा निकलेगा आने वाले टाइम में भी। और अभी भी हम सब देख रहे हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे आ रहे हैं और मुझे लगता है समय रहते हुए इस प्रकार की जितनी भी मेंटालिटी वाले पेरेंट्स हैं, उन सबको अवेयर हो जाना चाहिए। अगर वो अवेयर नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, तो एक ऐसा समय आएगा जब आप अवेयर रहने लायक नहीं रह पाएँगे। समझ रहे हैं आप? आप क्या सोचते हैं पेरेंट्स की इस प्रकार की मेंटालिटी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।